मिटा देंगे इसको। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा तो फिर दिख रहा है, लेकिन आसान है मतलब, खाली लंबा दिख रहा है, समझ रहे हैं? अब 2 नंबर देखो, किताब है 2 नंबर है। 2 नंबर में क्वेश्चन है s माइनस टी, क्या है? s माइनस टी बराबर 3। इसको क्या मानेगा? समीकरण 1। क्या मानेगा? समीकरण 1। हाँ, और देखो यहाँ पर s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। यहाँ देखो रे, लिख रहा है मत देखो, यहाँ देखो। पहले इसको हम लोग समीकरण में ले आएंगे। क्या करेंगे? इसको समीकरण में बटे से हटाएंगे तो लॉस कर लेंगे। क्या लेंगे? लॉस। 3 और 2 का लॉस कर लेंगे तो 6, 3 दूना 6 और 2 को s से गुना करेंगे। जो s है क्या है? जो s 2s प्लस 2 तिया 6 और 3 टी कितना? 3 टी बराबर कितना हो गया? 6। ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, समझ में? यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है और ये देखो 1 इससे गुना होगा तो उतने होगा ना, 2s होगा और प्लस 3 टी और ये 6 और 6 गुना होगा तो कितना होगा? यहाँ लिखना नहीं तो खाली हम बता दें कि यहाँ छिपा हुआ रहता है, समझ नहीं? 6 6 36। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे? मान लेंगे। अब क्या नियम है? समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है? s माइनस टी बराबर 3 है कि नहीं? अब देखो हम लोग t बराबर अगर लेंगे ना तो ये माइनस टू आगे रह जाएगा तो फिर एक बार टेंशन हो जाएगा ना। किसी को भी तुम जरूरी नहीं किसी को y बराबर करेंगे, x बराबर भी कर सकता है, समझ नहीं? या तो इधर वाला करेगा, देखो s बराबर करेंगे तो मेरा आसान हो जाएगा। एक ही लाइन t को उधर लेंगे तो प्लस t हो गया, हुआ? s बराबर किया, s बराबर माइनस टी को उस पर लेंगे तो प्लस 2 हो गया ना। अब s बराबर निकल गया तो s का मान हम समीकरण कितना में रखेंगे? 2 में। किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है? समीकरण 2 मेरा क्या है? देखो तो अब देखो यहाँ डायरेक्ट रख रहे हैं, हाँ समझना। s के जगह पर क्या रखेंगे? 3 प्लस टी रखेंगे नहीं? देखो जैसे ही यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे, समझेंगे नहीं? तो समीकरण 2 में ध्यान देना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? समीकरण 2 में। और किसके जगह पर रखेंगे? s के जगह पर किसको रखेंगे? 3 प्लस टी को। तो यहाँ देखो 2 तो है, मेरा 2 है ना, और s के जगह पर क्या रख देंगे? 3 प्लस टी रख दिए, 3 प्लस टी और यहाँ पर प्लस 3 टी है पहले से, 3 टी अब बराबर कितना है? 36 हो गया। इसको आगे हल करेंगे हम लोग। अब इसको देखो ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर जाएगा 2 तिया 6 हुआ और प्लस हो जाएगा 2 टी, क्या? प्लस 2 टी, ये गुना हुआ इसके साथ और प्लस 3 टी, प्लस 3 टी अब बराबर कितना? 36 समझ में? आप देखो 6, अच्छा 2 टी और 3 टी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 टी अब बराबर 36 और 6 को उस पार ले जाएंगे एक ही साथ में, समझ नहीं? 6 को उस पार लेंगे तो 5 टी और 36 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 30 ना, ये टी है यहाँ पर टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना होगा? 5 और 5 6 30 कट जाएगा। तो टी बराबर कितना निकला? 6। अब यहाँ से हम लोग का एस का मान रखे तो टी का मान आ गया क्या? और टी का मान रखेंगे तब एस का मान आ जाएगा। देखो एस का मान पूरा कंप्लीट नहीं आया था ना, क्योंकि इसका सब टी जुड़ा हुआ है ना। अब देखो टी का मान आया, अब टी का मान रखेंगे समीकरण 2 में। किसमें रखेंगे? टी नहीं, समीकरण 1 में। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ देखना, ठीक है? तुम लोग समझना, ठीक है? इसलिए वीडियो बना रहे हैं। देखो पर समीकरण 1 में रखने पर देखो हम डायरेक्ट रखेंगे सर टी, जब यहाँ जैसे समीकरण 1 लिखे दिमाग कहाँ जाना चाहिए? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? टी का। टी का मान कितना आया? 6। तो देखो एस माइनस टी के जगह पर क्या रख देंगे? बोलो तो 6 अब बराबर 3। देखो एस बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 6 को उस पर ले जाएंगे तो प्लस 6 होगा। अब एस बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आया। इसका मतलब मान तुम्हारा आ गया एस बराबर 9 और टी बराबर कितना? 6। आंसर हो गया, आंसर हो गया।